हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, 7th क्लास है हमारी और 7th क्लास में हम लोग देख रहे हैं, हमारा चैप्टर चल रहा था संचार माध्यम, उनको हम लोग बात कर रहे थे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देर न करते हुए हम सीधे चलते हैं डिजिटल बोर्ड पर और पढ़ते हैं अपने चैप्टर को। चलिए, चैप्टर हमारे सामने है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए आप और आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कल हम लोग क्या पढ़ चुके थे। तो कल हम संचार माध्यमों के अंतर्गत सबसे पहले हमने कल आपका न्यूज संबंधी चीजों को पढ़ा था कि न्यूज कैसे दिखाते हैं मीडिया वाले, संचार माध्यम और लोकतंत्र का कैसे कन्वे, अपनी बातों को कैसे कन्वे करते हैं। इन सबको देखने का, जानने का प्रयास हम लोगों ने अपने लेक्चर में किया था। क्लियर है। आज आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी, किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन मुझसे आपको पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है। जल्दी देख लीजिए कोई डाउट, कोई क्वेरी है, ताकि हम चैप्टर में आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के एक एक करके हम सारी चीजों को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए क्या है, कैसे कुछ है, थोड़ा इस पर हम लोग बात कर लेंगे और आप इनको गौर करके देखिए। सबसे पहले जो है आपको ध्यान रखना है इसके अंतर्गत, वो क्या है। तो हम टीवी को देख चुके थे। अब मसौदा तय करना है, यानी किसी चीज को लेकर उसकी क्या नीति होंगी, कैसे कुछ रहेगा, इन सब का एक मसौदा था, एक आपका एक प्रारूप, एक परफॉर्मा है, उसको तैयार करने की बात कर रहे हैं। किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए कि इनमें से सभी संचार माध्यमों को महत्वपूर्ण भूमिका है। कौन सी ऐसी घटना है जिन घटनाओं पर हम लोग विचार करें और ये क्लियर हो जाए कि भाई कैसे कुछ रहेगा, क्या सिस्टम है उनका, किन घटनाओं को हम लोग फोकस करें, किन घटनाओं को हम ध्यान दें, इनमें से आपके संचार माध्यमों की भूमिका क्या रहती है, ये देखना है। तो जो हमारा मीडिया है उसकी क्या भूमिका है। अच्छा, इसका कोई आधार भी तय करता है क्या, कुछ है। इस आधार पर वह तय कर देते हैं कि समाचार में दिए गए या आपका दिए जाने वाले योग्य, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। आपको विद्यालय का वार्षिक उत्सव की खबर शायद अखबार समाचार में दिए जाने वाले योग्य नहीं होगी। मान लीजिए कोई स्कूल में आपके यहाँ एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो एनुअल फंक्शन की कोई जानकारी आप अखबार में थोड़ी दोगे। क्लियर है। नहीं दोगे। लेकिन अगर कोई प्रसिद्ध अभिनेता या मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो आप संचार माध्यम में रुचि लेंगे और समाचार माध्यमों में सम्मिलित हो सकती हैं। अब मान लीजिए आपके स्कूल का एनुअल फंक्शन है। अगर नॉर्मल एनुअल फंक्शन हो रहा है तो क्या कहेंगे यार कि ठीक है चलो करा देते हैं। लेकिन मान लीजिए आपके एनुअल फंक्शन के अंदर कोई सीएम आ जाए, क्लियर है, कोई माननीय आप शिक्षा मंत्री जी आ जाए, सेंट्रल का कोई मिनिस्टर आ जाए, या कोई सांसद आ जाए, या कोई बॉलीवुड का अभिनेता अभिनेत्री आ जाए, तब तो स्कूल चाहेगा ना कि उनका एड निकले और लिखवाएंगे वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का आगमन है, सभी पहुंचिए। तो ऐसे लोक लुभावन जो समाचार हैं, ऐसे हम लोग अखबार में प्रसारित कराते हैं। बाकी नॉर्मल चीजों को नहीं निकलवाते। कुछ खास विषयों पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं और हमारे समाचार माध्यम हमारे विचार, हमारी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए आप कोई ऐड देख लें किसी का, तो ऐड देख के एक बार लगने लगता है कि यार मेरे साथ जो पैर में दर्द है, अगर मैं आपका कोई कैप्सूल खाऊं रिवाइटल वगैरह का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, अगर मैं कोई चीज खाऊंगा, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, अब जैसे ये आपका पेप्सी का ऐड आ रहा है, क्लियर है। तो पहले क्या होता है कि अगर आप पेप्सी पियेंगे तो अपने आप को ठंडा और कूल कूल महसूस करेंगे, क्लियर है। तो ऐसे दिमाग में विचार बन जाएगा और फिर उसके लिए फीलिंग आएंगी, हाँ पी के देखते हैं, और पियेंगे तो आपको क्या होगा, सेटिस्फेक्शन फील होगा, और सेटिस्फेक्शन फील होगा तो आप वैसे ही वर्क करेंगे। तो जितने भी ये ऐड हैं, ये हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारे कार्यों को, सबको कंट्रोल करते हैं, क्लियर है, उनसे प्रभावित हो जाते हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनमें इफेक्ट्स में आ जाते हैं, और यही कारण है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े महंगे विज्ञापन देती हैं न्यूज माध्यम से, ताकि लोगों तक वो संचार पहुंच सके, जानकारी पहुंच सके। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करिए। संचार माध्यम हमारे विचार भावनाओं को प्रभावित करता है और
इनका जो आपका मुद्दा है, जो इनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को आपका मुद्दों को भी आकर्षित करता है। क्लियर है? ये हमको देखना है। हमारे जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कह रहे बड़ा प्रभाव गिरता है और क्या कहता है, एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो भी अदा करता है। कौन? ये जो संचार माध्यम है, जो आपका कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें। अभी हाल ही में संचार माध्यमों को कोला, आपने नाम सुना होगा, कोका कोला आता है आपका। कोया पेय कीटनाशक का खतरे के स्तर को बढ़ते कारण हमेशा ध्यान रखा जाता है। हमें उन्हें कीटनाशकों में अत्यधिक मात्रा में होने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। अब आप देखिए, आप इसको छोड़िए, आप कोई प्रोडक्ट खरीदिए, कहीं से भी कुछ भी, चाहे एक चिप्स का पैकेट खरीदिए, कोल्ड ड्रिंक खरीदिए, कोई दूध खरीदिए, पैकेट बंद आप कुछ भी चीज खरीदिए, सबसे पहले क्या लिखा होगा उस पर? एक्सपायरी डेट, फिर उसकी मैन्युफैक्चर डेट, यानी कि उसकी ड्यूरिंग लायबिलिटी लिखी होगी कि ये प्रोडक्ट कब बना है और कब तक ये सही है खाने के लिए, उसके बाद खराब हो जाएगा, तो उसकी डेट लिखी होती है। उसके बाद उसका एक आपका डिस्क्रिप्शन होता है कि इस प्रोडक्ट को खाने के बाद कितनी आपको एनर्जी मिली, कितनी आपको कैलोरी मिली, कितनी आपको विटामिन मिली, विटामिन में कौन सी विटामिन मिली, कितना परसेंट पानी है, कितना परसेंट शुगर है, कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कैल्शियम कितना है, इसमें विटामिन कितनी है, वो पूरा डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा होता है। क्लियर है? और ये रिपोर्ट आपको देनी होती है। पैकेजिंग जो फूड है उनमें ये प्रॉब्लम है, आपको लिखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा ग्राहक को। इसी तरह से कोला पेय पदार्थ को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस होती है। अब भारत में तो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन विदेशों में ये मानक सब कुछ आपको तय करते हैं और सारे उनके अनुसार ही चीजों को रखना होता है। उन्हें सरकार के दबाव के महसूस और निर्दयता पूर्वक घोषणा करने कि कोला पानी सुरक्षित नहीं है। अब मान लीजिए आपने पानी पी रहे हैं, कोला पानी सुरक्षित नहीं है, अब साफ साफ लिखा है। अब भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी चलती हैं जो विदेशों में बैन है, लेकिन भारत में उसको बड़ा धूम धड़ाके से प्रयोग हो रहा है। इस वृत्तांत का मतलब होता है कहानी, किस्सा, किसी का कैरेक्टर पेश करने में संचार माध्यम के निश्चित रूप से ही हमारा ध्यान ऐसे विषयों पर केंद्रित करने की कोशिश की जाती है जहां पर उनकी रिपोर्ट्स ना आती हो और ना ही ध्यान दिया जाता हो। तो ऐसी भी कोशिश करते हैं कि भाई इनकी रिपोर्ट ना आए और ये सारी चीजें ध्यान में रहें, इन सबको आपका देखा जाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है। तो इतना कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि भाई अगर कोई कंपनी है, कोई ऐड दे रही है या विज्ञापन का मसौदा है तैयार हो रहा है, उसकी क्या भूमिका है। क्लियर है? देखिए, चलिए देख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़े। अब देखिए, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जब संचार माध्यमों पर उन विषय पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल रहते हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी कुछ घटना हो जाती है जिनको हम ध्यान नहीं देते, जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है भाई, ये बहुत बड़ा क्राइसिस है, वाटर क्राइसिस। तो प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। भारत में ना जाने कितनी बीमारी ऐसी हैं जो आपका पानी से होती हैं, वाटर जनित बेसिस है। हमारे यहाँ पानी भी अब भी सुरक्षित पानी नहीं है, हम जो घर तक पानी पी रहे हैं वो आपका स्वच्छ पानी के रूप में हमको नहीं मिलता। फिर भी समाचार माध्यम में इस विषय पर बहुत कम चर्चा करते हुए दिखाते हैं, बहुत कम चर्चा मिलती है। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों को नया स्वरूपकार और डिजाइन वाले फैशन वीक धनवानियों के समक्ष अपने वस्त्र प्रदर्शित करने और समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया है, जबकि उसमें साप्ताहिक बॉम्बे में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया है, उस पर नजर तक नहीं है। अब देखिए, सोच के देखिए, दो खबर एक साथ छपी। एक खबर है कि फैशन वीक हुआ, धनवान मतलब अमीर लोगों ने अपने कपड़ों का प्रदर्शन किया, उसको तो समाचार जो पत्र है उसमें मेन पृष्ठ यानी कि मुख्य कवर का स्थान पाया, ये मान लीजिए ये वाली कवर होता। और उधर गरीबों की झुग्गी झोपड़ी गिरा दी गई, उसको छोटी सी खबर बनाकर दे दिया।
तो अखबार तय करता है कि हम कैसे सोचते हैं। क्लियर है? तो ये पत्र है, अखबार, ये आपकी मीडिया है, ये हर मुद्दे को अलग दिखा सकती है। उनके लिए फैशन शो बहुत बड़ी बात है, लेकिन गरीबों के घर चले गए उनके लिए बड़ी बात नहीं है। इसमें लिखा है ना, देखिए कि बंबई में जब भी उसी सप्ताह में आपके बंबई में अनेक झोपड़ियों को गिरा दिया गया और उस पर किसी का जरा सा ध्यान नहीं गया। तो मीडिया अपने हिसाब से उनको बनाती है, उनको दिखाती है, इन सबको बात करती है। संचार माध्यम द्वारा एजेंडा तय होता है कि झोपड़ी के स्थान पर फैशन वीक की खबर का नतीजा क्या निकलता है। अब बताइए, झोपड़पट्टी गिरी, उसका कुछ निकलता, तुमने फैशन वीक दिखा दिया, उसका क्या रिजल्ट निकला? बात ये क्लियर है। लेकिन मुसीबत की बात ये, जो मीडिया देखते हैं हम उसको सही मान लेते हैं। ऐसा भी तो सही नहीं है कि जो मीडिया कह रही है वही सही हो। तो इन सारे विषय को, इन सारी चीजों को देखना बड़ा अपने आप में कठिन और दुर्लभ हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि ये मुद्दे, ये विषय कैसे हैं और इन पर थोड़ा सा नजर दौड़ाइए। चलिए, इतना देख लिया। क्या आप किसी ऐसे विषय के बारे में जानते हैं जहां आपको इसलिए महत्वपूर्ण नहीं लगता है क्योंकि समाचार माध्यम से उसे दिखाई नहीं गया है? समाचार माध्यम से उनके लिए क्या चीजें हैं, इन सब पर बात करते हैं। तो फैशन वीक उनके लिए इंपॉर्टेंट खबर है, जो कि जो गिर गई उनके लिए कोई इतनी महत्वपूर्ण खबर है नहीं। तो ऐसी चीजें आपकी तय करती हैं, इन सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब थोड़ी सी एक छोटी सी खबर है। स्थानीय समाचार आपका संचार माध्यम, अब लोकल एरिया में कोई खबर छपती है, ठीक है, उसका क्या प्रभाव है और देखते हैं। यह जानकर कि समाचार माध्यम में उन छोटे छोटे मुद्दे में नहीं लगे हैं जिनका संबंध साधारण लोग और उनके जीवन और उनके स्थानीय समूह और स्वयं अपने संचार माध्यम को प्रभावित करता है। और ये लोग, कोई ऐसा समूह किसान फसल के बारे में जिन्हें बीज और उर्वरक का प्रयोग के बारे में परामर्श देता है। कुछ लोग काफी रास्ते और आसानी से मिल जाने वाली वीडियो कैमरे का इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाज का वास्तविक समाज और जीवन की स्थिति के पर ड्रामेटिक फिल्म बनाते हैं। और कभी कभी तो इन गरीबों को लोग ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीकी का प्रशिक्षण भी देते हैं। क्लियर है? दूसरा उदाहरण हालिया आप देखेंगे जो खबर है वो लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। तो लहरिया खबर आती है, जो दलित वहां की महिलाएं हैं वो लोग उसको लिखती है और बुंदेली भाषा में लिखा जाता है, जो बुंदेली भाषा उसमें लिखती है। समाचार पत्रों में दलित संबंधी स्त्री विश्व राजनीतिक भ्रष्ट की रिपोर्ट है। समाचार पाठक किसान, दुकानदार, पंचायतों के सदस्य, स्कूल व महिला, इन सबके संघर्ष, इन सारी चीजों को आपका हम देख सकते हैं और इन पर बात कर सकते हैं कि कैसे विषय हैं, क्या चीजें हैं, किस तरीके से हम इनको देखते हैं, इन सब पर हम लोग बात करें। चलिए, या तो कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? देख लिया? आगे बढ़े बेटा, जल्दी देख लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी बच्चे का भी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आप इस पर ध्यान दीजिए। तो आपने इतना देख लिया क्या स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रजातंत्र के नागरिकों के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा ही हम सरकार के कामकाज संबंधी नियम के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम ही बिना किसी बातों को ध्यान केंद्रित करते हैं और इन पर ऐसे एजेंडे निश्चित करते हैं। और कभी कभार सरकार चाहती है तो समाचार माध्यम को किसी घटना में छापने को रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल समाचार माध्यम में व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने के प्राय
संतुलित रिपोर्ट प्रकाशित करना कठिन है। कह रहे जो बैलेंस रिपोर्ट है उसका आना बड़ा कठिन है। एक अपने आप में अगर बैलेंस रिपोर्ट आए तो बड़ी अच्छी बात है। क्लियर है? तो ये थोड़ा-सा देखना है कि भाई बैलेंस रिपोर्ट कैसे आती है और क्या रहता है बैलेंस रिपोर्ट का। अब कहीं पर खबर छपी है, उस आप खबर को कैसे दिखाना चाहते हैं, कैसे प्रस्तुत कराते हैं, ये सारे चीज़ें आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्लियर है? जिनको हमें देखना होता है। चलिए, इसे ध्यान में रखते हुए हमको सहिता महत्वपूर्ण होती है और तथ्यात्मक जानकारी प्रयोग किया गया है। इन समाचार माध्यमों की जानकारी, रिपोर्ट, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे और इन पर एक-एक करके हम लोग बात करेंगे कि ये मुद्दे कैसे हैं और इन मुद्दों पर हम लोग किस तरीके से बात करते हैं। विज्ञापन संबंधी चीजों को हम लोग देखेंगे। अब आप देखिए, रेलवे क्रॉसिंग सतर्कता ही संरक्षण का आधार है। अपने वाहन की गति को नियंत्रित कीजिए। हेल्पलाइन नंबर 12 पर कॉल कीजिए, शिकायत नंबर कीजिए और ध्यान रखना, अगर किसी का भी कोई साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल कीजिए, 3090 पर। कोई आपको समस्या है, तुरंत कोई आपको पुलिस सहायता चाहिए किसी प्रकार की, आप 112 पर कॉल कर सकते हैं। 108 एम्बुलेंस है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों को सामाजिक जागरूकता के विज्ञापन भी सरकार और निजी संस्थान दोनों जारी करती है। क्लियर है? सरकार भी क्या करती है? निजी विज्ञापन जारी करती है। सरकार और निजी संस्थान ऐसे विज्ञापन की बताती है जिनमें समाज के बड़े संदेश का प्रकरण करते हैं और समाजी विज्ञापन कहलाते हैं। यहाँ पर असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के संबंध में विज्ञापन जारी है। अगर आप रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से क्रॉस करते हैं और असहजता महसूस करते हैं, तब क्या स्थिति है, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। क्या समस्या आपको हो सकती है, क्या समस्या पैदा कर सकती है, इन सब सारी चीजों पर आप अच्छे से बात कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना होगा ऐसी जगह पर। तो मेरे कहने का पर्पज यही कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि सरकार आपको नोटिस करती है, सरकार आपको नोटिस कराती है कि किस प्रकार की चीजें इसमें रहती हैं। ठीक है? चलिए, देख लिया। अब इस प्रकार से जो पूरा चैप्टर है वो आपका समाप्त हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो एक बार चैप्टर को पूरा अच्छे से देख लीजिए। कोई चैप्टर में आपका डाउट है, कोई क्वेरी है चैप्टर संबंधित, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी पूरे चैप्टर में। तो आपको इसमें न्यूज़ का जो एक रोल है, इम्पोर्टेंट रोल, वो आपको प्ले होते हुए आपको दिखाई देगा। क्लियर है? और आप इसमें आपका देख सकते हैं। क्लियर है? ठीक? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? तो चैप्टर हमारे सामने था, इतना हम देख चुके थे। चलिए, तो अब कुछ आपको समझ आ रहा है, कोई डाउट, कोई अब क्वेरी है तो आप इसमें देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाएं इसमें थोड़ा सा। चलिए, तो संचार माध्यम, मीडिया कम्युनिकेशन, बेसिकली फंडामेंटली रूप में आपने इसको देख लिया और इतना आपने देखने का कोशिश भी किया कि भाई क्या है, किस प्रकार से है, थोड़ी इन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास किया आपने। ठीक है? चलिए, एक क्वेश्चन करते हैं फिर इसी आधार पर। थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बड़ा सरल और सिंपल है। हमारे जीवन में संचार माध्यम का क्या
उपयोग है, ये आपको बताना है। ठीक, बदलते समय में संचार माध्यम में क्या परिवर्तन आया, क्या परिवर्तन आया। क्लियर है? चलिए इन दोनों क्वेश्चन को देखिए, इनके आंसर पर बात कीजिए। भाई संचार माध्यम में क्या उपयोग है हमारे जीवन में, तो ये बड़ा आप आसानी से पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है कि क्या उपयोग है हमारे जीवन में। आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हमको सार्वजनिक चीजों की जानकारियां पूरे देश में, देश दुनिया में ये खबर कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, इन सब के विषय में जानकारी हमको प्राप्त होती है। इनके विषय में हम देख सकते हैं कैसे कुछ है। थोड़ा सा एक बेस बता रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन है, बदलते समय में संचार माध्यम में क्या परिवर्तन आया है। पहले आप न्यूज देखते थे, पहले अखबार छपते थे, रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट होता था, लेकिन फिलहाल ये पृष्ठभूमि आपकी बदल चुकी है, चीजें बदल रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से टेलीविजन आ रहे हैं और अलग अलग न्यूज चैनल हैं, अलग अलग खबरें दिखाई जा रही हैं, जिले की अलग, राज्य की अलग, प्रदेश की अलग, देश की अलग, विदेश की अलग, खेल की अलग, समाचार की अलग, हर विषय को अलग उन्होंने आपको क्लासीफाई किया है। और टेक्नोलॉजी बदली है, तो सोशल मीडिया का जमाना आपके पास आ गया है। आपके हाथ में पूरा विश्व है, बस आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, पूरे विश्व में आप जुड़े हैं। तो ये सब संचार तकनीकी के हुए बदलाव के कारण ही आप उन सारी चीजों को महसूस करते हैं या आप उन सारी चीजों को देखते हैं। क्लियर है? तो ये सारे बदलावों को आपको लिखना है, इन सारे बदलावों को आपको देखना है। क्लियर है? और एक है कि मीडिया की क्या जिम्मेदारी है। अभी आप पढ़ रहे थे ना चैप्टर को पूरा से, इसमें आप अच्छे से देख रहे थे। क्लियर है? तो टेलीविजन है और मीडिया की क्या जिम्मेदारी ये आपको देखना है। तो अगला क्वेश्चन हम इसमें लिख रहे हैं और हम यहीं इसमें देखेंगे कि आपका जो मीडिया है, मीडिया की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है, ये हमको देखना है। क्लियर है? जिम्मेदारी कैसी है, जैसे एड्स को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किन भ्रमित एड को ना चलाए, उनके लूप होल्स भी बताए। और अगर कोई आपकी खबर है तो उसको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बताने का प्रयास करें। जैसे दो खबर हमने देखी, मुद्दे एक ही थे और लेकिन दोनों रूप से उसको बताने का आपका प्रयास किया गया था। तो इन सारी बातों को देखना है, गौर करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट आपके चैप्टर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और साथ में चैप्टर का रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।